नमस्कार, स्वागत है आपका गणेश एस्ट्रो हेल्प में। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर जुलाई का जो राशिफल है या मासिक फल। तो आपको बधाई हो, आपकी कुंडली में बहुत सारे धन योग बने हुए हैं और आजकल व्यक्ति को धन का ही ज़्यादा मोह रहता है। तो धन जो बोलते हैं ना कि धन आगमन की, तो ट्रांजिट की तरफ से, गोचर की तरफ से तो बहुत अच्छा है। आप लेंटर फाड़ के कहें या फिर आप छप्पर फाड़ के कहें, जो भी उस तरह का। पर ये भी याद रखिएगा, मतलब ये होगा कुछ ही लोगों के साथ जिनकी महादशा दशा अच्छी है और कुंडली में दम है। नहीं तो हर महीने फिर कोई ना कोई करोड़पति हो जाता, और होता भी है। कुछ ही लोग होते हैं, क्योंकि कुछ ही लोगों की कुंडली में दम होता है। उसके साथ साथ कुछ ही लोगों की उन ग्रहों की उस समय दशा महादशा चल रही होती है जो ग्रह धन दे रहे होते हैं। जैसे आपकी कुंडली में अगर ध्यान से देखें, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। प्रथम भाव में ही ये जो 5 अंक लिखा है, अगर ये लग्न है तो 5 अंक लिखा है। अगर आपकी सिंह राशि है तो जहाँ चंद्रमा है वहाँ पर 5 अंक लिखा है। चंद्रमा मन को दिखाता है, भावों को दिखाता है, इमोशन को दिखाता है, मन से हम कैसा लग रहा है, मन कैसा महसूस कर रहे हैं। नॉर्मली तो हम जब कुछ अच्छा होता है तो अच्छा महसूस करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आदमी बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहा है, मर्सिडीज़ में, पर फिर भी खुश नहीं है, और दूसरा मारुति में ही है पर उसको बड़ा एंजॉय कर रहा है, तो उसका चंद्रमा ज़्यादा अच्छा दिखाएगा मारुति वाले का। क्योंकि आखिर में तो मन ही है ना, एंजॉय कितना किया आपने, खुश कितने रहे आप लाइफ में, वो और फिर उससे जो भी आपको मिला उसका आपने कैसे यूज किया, वो मन ही है एक तरह से। तो वो चंद्रमा से देखते हैं। लग्न इंटेलिजेंट, बुद्धि के तौर पर, हाँ भाई मर्सिडीज है भाई, ये तो बड़ी बुद्धि के हिसाब से देखेंगे तो वही अच्छा है। तो लग्न से रियल चीज़ें देखते हैं। तो दोनों की तरह ही है, दोनों के लिए ही है। तो धन योग क्यों है? धन योग देखिए, लग्न का स्वामी 11वें भाव में, 11वां भाव लाभ का है, धन का है। धन भाव का स्वामी भी लाभ भाव में। तो लग्न का स्वामी जो है धन भाव और लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठा है, वो भी राहु के साथ। राहु क्या करते हैं, जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो मतलब यहाँ तो धन योग बने पड़े हैं, मतलब कि इतने अच्छा योग बना हुआ है धन की दृष्टि से, ऊपर से वहाँ राहु आ गए हैं। तो कुछ लोगों में जरूर जो सिंह राशि हैं उनका ऐसा होने वाला है कि इस महीने में वो मतलब कि अचानक से भी करोड़पति अरबपति, लॉटरी भी निकल सकती है, कुछ बड़ा काम हो सकता है, कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है। अगर आपके जैसे कि आप बाई चांस मीडिया में है, कुछ है, तो आपको कोई ब्रेक मिल सकता है ऐसा। मतलब कहीं कोई अच्छी फिल्म मिल जाए, कोई अच्छी की मूवी मिल जाए, अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। खासकर कि अगर आपकी इन ग्रहों की दशा महादशा चल रही है और ये आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो। क्योंकि गोचर तो गोचर है, गोचर एक्चुअली आप मान लीजिए दरवाजे की तरह से, खिड़की की तरह से। असली प्रकाश तो जन्म कुंडली ही है। अब जो आ गया है, आपके नाम की जो चिट्ठी है अगर आई है, तो गोचर बस वो कहेगा हाँ भाई अब आ सकती है, तो आपको वो चिट्ठी मिल जाएगी, या फिर आपका जो लक्ष्मी योग है उसके लिए खिड़की खोलेगा और वो लक्ष्मी योग आप तक पहुंच जाएगा। अगर कुंडली में ही नहीं है, चिट्ठी नहीं आई आपके नाम की, बहुत सारों के लोगों के लिए आई है और आपके नाम की नहीं आई है, तो कैसे आए? तब कुछ खिड़की खुली रहेगी, चिट्ठी अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जन्म कुंडली सबसे मेन है, उसके बाद दशा महादशा और गोचर। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। पर फिर भी ये मासिक फल वगैरह सुनने का फायदा ये होता है कि आपको थोड़ा ध्यान रहता है कि किन चीज़ों पे ध्यान देना है इस महीने। जैसे कि शुक्र जो है लग्न में है, लग्न से 10वें भाव में मालव्य नाम का योग बनाकर बैठे हैं। तो वैसे तो शुक्र का 10वें में गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, पर यहाँ पर वो एक विशेष योग बनाए हुए हैं, मालव्य योग, जो धन देता है, जमीन देता है, ऐश्वर्य देता है, नौकर चाकर देता है, बड़ी पोस्ट देता है, पैसा देता है, बिजनेस देता है, अगर जन्म कुंडली में हो तो। और इसके अलावा और चीज़ें भी सपोर्ट कर रही हो तो, है ना। पर फिर भी अगर लग्न गोचर में भी बन रहा है तो ये दिखा रहा है कि स्त्रियों से फायदा दिखा रहा है। अब आपके कार्य में जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पे कोई लेडीज़ होंगी, आपकी लेडीज़ दोस्त होंगी, सहेली होंगी, चाहे स्त्री हैं आप चाहे वो पुरुष हैं, तो स्त्रियों से आपको थोड़ा फेवर मिल सकता है। आपकी बहन, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, जो भी हो, आपकी सहेली, उनके थ्रू काम हो सकता है। अगर आपका काम बाई चांस ऐसा है कि आप अभी डिग्री ख़त्म की है और आप किसी काम की तलाश में है, तो एक स्त्री आपकी कोई हेल्प कर सकती है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आप जानते हैं कि अगर मौका है तो ज्योतिष के थ्रू आप थोड़ा सा, आपके पास ये चांस है कि आप ज़्यादा लकी हो सकते हैं। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं,
माता लक्ष्मी के भक्त हैं, शुक्र की दशा महादशा चल रही है, इस तरह का कुछ लकी आप हैं इस टाइम, तो ये महीना आपके लिए चमत्कारी भी हो सकता है, महाचमत्कारी भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में क्या है, आपकी दशा महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में दम कितना है। नॉर्मली ये है कि हाँ, स्त्रियों से फ़ायदा अवश्य होगा, कार्य में जो भी आपका चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत पदोन्नति के चांसेस जरूर बन रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप फैशन में हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, चित्रकार हैं, आर्ट इंडस्ट्री में हैं, तो और भी ज़्यादा इस तरह की सफलताओं के चांसेस हैं। जो लोग बुध से जुड़े हैं उसमें, उनके लिए भी अच्छा है। बुध हो गया जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस, इस टाइप के जो हैं उसके लिए भी अच्छा है। अगर हम देखते हैं शनि को, तो शनि जो है छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव के शनि अच्छे होते हैं। फिलहाल वो बकरी हैं, गुरु भी बकरी हैं, फिर भी छठे भाव के शनि अच्छे हैं। थोड़ा सा रिजल्ट इस तरह से देंगे जैसे पंचम में हो, तो बच्चों के लिए थोड़ा, बच्चों से थोड़ा जो संबंध है उनको मधुर बना के रखें। जो एजुकेशन है उसका ध्यान रखें, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करेंगे तभी अच्छे अंक या तभी आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। शनि जो छठे में है तो यहाँ से अष्टम को देख रहे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं और आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम में मंगल को देख रहे हैं, तो कार्य में थोड़ा सा रुकावट लाने की कोशिश करेंगे। मंगल इज योर एक्शन, मतलब आप जो कार्य करते हैं, जो एनर्जी होती है वो मंगल है, और उस पर शनि की दृष्टि पड़ती है, थोड़ा जाम कर देती है। ऐसे मान लीजिए जाम, जैसे मशीन जाम हो जाती है ना, उस तरह से। तो व्यक्ति का काम करने को मन नहीं करता, उसके मन में वो आ जाता है आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पड़ी है बरसों। तो मतलब एक तरह का लेजीपन आ सकता है, एक तरह का ये कह रहे यार कर लेंगे, ये चीज़ लाने की कोशिश करेंगे शनि पर। आपको इसको बाहर फेंक देना एकदम निकाल के कि नहीं भाई ये नहीं, करना ही है काम, तो फिर ये शनि आपको काफ़ी ऊंचाइयां छूने में भी आपकी मदद करेंगे। डेफिनेटली आपको काम करना है, प्लान करना है, प्लान बना के काम करना है, क्योंकि बकरी चल रहे हैं बुध, तो प्लान बनाना तो काम करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लान पे ज़्यादा ध्यान दीजिए तो काम अपने आप अच्छा होगा। प्लान बनाइए, क्या कमी रही है उसको सुधारिए, पुरानी चीज़ों में ही थोड़ा ऑर्डर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी ग्रह बकरी हैं, गुरु बकरी हैं, शनि बकरी हैं, बुध भी बकरी हैं, और उसके बाद आप काम पे लगिए तो ज़रूर सफलता मिलेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, तो अचानक से खर्चे को थोड़ा सा, कोई खर्चा आ सकता है अचानक से। यात्रा को भी दिखा रही है बाहर, फिलहाल तो फ्लाइट्स बंद हैं, पर थोड़ा सा किसी ना किसी जरिए फॉरेन कॉन्टैक्ट, फॉरेन के बारे में न्यूज़ पढ़ लेना, कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट आएगा फॉरेन की चीज़ों की तरफ, इस चीज़ को दिखा रही है। और तीसरे भाव पर जो शनि की दृष्टि है वो पराक्रम को बढ़ाएगी, शुभ दृष्टि है, उनकी एक्सॉल्टेड दृष्टि है, पर छोटे भाई के साथ थोड़े से संबंधों में खटास ला सकती है। यहाँ पर जो राशि है वो लिब्रा है, जो कि रिलेशनशिप को दिखाती है, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ संबंधों में थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, थोड़ा उनकी तरफ और कार्य की तरफ बैलेंस करके लेकर चलना पड़ेगा। ईगो बैटल्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी, क्योंकि मंगल जो अष्टम में आते हैं ईगो बैटल्स करा सकते हैं, कौन बड़ा कौन सही, किसकी ज़्यादा चलेगी। तो इस चीज़ों को, ईगो को मतलब नहीं आने देना है रिश्तों के बीच में ईगो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रिश्तों के बीच में ईगो ही है तो फिर वो रिश्ते कैसे, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। शनि की हमने बात की, अगर हम मंगल की बात करें जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। मंगल किन घरों के स्वामी हैं? मंगल नवम के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ के स्वामी हैं। चतुर्थ का स्वामी अष्टम में जा रहा है तो यात्रा को दिखाता है, घर से दूर जाने को दिखाता है, माता से दूर जाने को दिखाता है। माता को थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, मतलब अगर कुंडली में है तभी होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत खांसी जुकाम होगा और ठीक हो जाएगा, जो अक्सर होता है। नवम का भामी अष्टम में आ रहा है, पिता का ख्याल रखें। भाग्य में हार न माने, मुसीबत कोई आती है, कुछ सिचुएशन आती है तो उसमें हिम्मत बनाए रखें, एकदम से मतलब भिड़ जाएं, उससे डरे नहीं, तो फिर भाग्य आपका साथ देगा। अष्टम का स्वामी, आप अकल्ट की तरफ, आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ जाएगा, आपका ध्यान जैसे भगवान शिव की जो मूर्ति है या जो भी है उसको समझने की तरफ। ऐसी मूर्ति, शिव जी की ही मूर्ति ऐसी ही क्यों है, शिव उन्हीं के गले में इस तरह की वेशभूषा क्यों है, क्यों वो मोक्ष को ज़्यादा दिखाते हैं या फिर डेस्टिनेशन को ज़्यादा दिखाते हैं। विष्णु जी की मूर्ति में और जो उनका वास्तविक रूप है पालनकर्ता का, उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्यों है, उसको जानने की कोशिश, असलियत को जानने की जो कोशिश होती है वो आपके अंदर रहेगी।
ऐसे ही नहीं कि बस कथा पढ़ लिया, मंत्र पढ़ लिए और उसका ध्यान नहीं दिया क्यों सब हो क्यों रहा है। क्योंकि असली भक्त तो वही होता है ना जो उसमें जिसकी पूजा कर रहा है उसके गुण आए। बोलते हैं ना भक्ति भक्त और भगवान के को एक कर देती है। मतलब हनुमान जी के भक्त जो होंगे वो अक्सर स्ट्रांग, अपने कार्य के लिए डिवोटी, जिसको वो अपना गुरु या बॉस मानते हैं उसकी सुनने वाले, बहुत ही शक्तिशाली, मन से स्ट्रांग, वही असली भक्त है। अगर भगवान के गुणी भक्त में ना आए तो इसका मतलब गुण कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है। अगर आप राम भक्त हैं तो आपके अंदर राम के कुछ तो गुण आएंगे, और राम के तो 1% गुण आ गए तो आप तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, मोक्ष तो मिलना ही है। वो तो खैर एक अलग ही बात रही। 1% भी अगर आपको उनके गुण आते हैं तो इसके लिए भक्ति का बड़ा महत्व है, उसको समझने की थोड़ी ज़रूरत है। और ये मंगल आपको उसको समझने में सहायता करेंगे कि वास्तव में क्या महत्व है। यहाँ से मंगल की जो चौथी दृष्टि है अगर आप देखें 1 2 3 4 वो बुध पर पड़ रही है, सूर्य पर पड़ रही है, राहु पर पड़ रही है। सूर्य यहाँ पर सिर्फ 14 तारीख पर है, पर मंगल पर बुध की दृष्टि जब वो वक्री हैं, कम्युनिकेशन का खास ख्याल रखना है। खास करके जब ये कम्युनिकेशन आपके सीनियर्स के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, आपके एल्डर ब्रदर्स के साथ, इनके साथ अगर है तो खास ख्याल रखना है। वहाँ कम्युनिकेशन में आप कुछ गलती कर सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ गलतफहमी हो सकती है। तो आपको पहले से ही पता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप इस मासिक फल का वास्तव में फ़ायदा उठा पाएंगे, वास्तव में फ़ायदा उठा पाएंगे। और जो भी लाभ होने वाला है थोड़ा या ज़्यादा आप उसको बढ़ा पाएंगे। आप जिसे बोलते हैं इच्छा शक्ति, जो कि हमारे साथ हमेशा रहती है। जैसे कई तरह के कर्म हैं, उनमें से एक फ्री विल भी है कि हमारे पास चॉइस होती है, तो आप उस चॉइस का फ़ायदा उठाते हुए आगे वाले कर्मों को अच्छा करेंगे और फिलहाल में भी अपने कर्मों को अच्छे भाग्य की तरफ प्रदर्शित कर देंगे या डायरेक्शन देंगे या दिशा देंगे। मंगल की जो सीधी दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ रही है तो वाणी का खास ख्याल रखना है। वाणी में कठोरता हो सकती है, वाणी में अधैर्यता हो सकती है, और आपकी ये कठोरता, अधैर्यता, जल्दीपन आपको थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, पैसे का थोड़ा नुकसान करा सकता है। इसलिए इस चीज़ को खास करके ध्यान रखना है कि वाणी मीठी रखें, संतुलित रखें, तैश में, गुस्से में कुछ भी ऐसा ना बोलें। खास करके अपने फैमिली मेम्बर्स से, खास करके अगर ये बात किसी तरह से घूम कर कैसे भी अगर आपको इकोनॉमिकली ये पर्सन इफेक्ट कर सकता है तो ध्यान रखें कि बातों का बड़ा ध्यान रखना है इस महीने की, आप बोलते क्या हैं। मंगल की जो नेक्स्ट दृष्टि, जो 8वीं दृष्टि है, वो भी पराक्रम भाव पर पड़ रही है। वो भी मैंने इसलिए कहा कि इससे पहले हमने देखा कि शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही, राहु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, और मंगल की 3 क्रूर दृष्टियाँ पराक्रम भाव पर पड़ रही है। छोटे भाई के साथ, पड़ोसी के साथ, आसपास वाले जो लोग रहते हैं उनसे संबंध मीठे बना के रखना है, और कोशिश करनी है कि किसी बात पर तूल ना दें, कोई ऐसी बात ना कहें ताकि बात कुछ बढ़ जाए। हालांकि पैसे धन के तो बहुत ज़बरदस्त योग हैं, पर रिलेशनशिप में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दिखती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि पैसा तो आता जाता है, रिलेशनशिप अगर एक बार बिगड़ जाए तो मुश्किल होती है, और कुछ रिलेशनशिप तो अमूल्य भी होते हैं क्योंकि अच्छे लोग किस्मत से मिलते हैं, है ना। और वैसे भी कहा गया, रहीमन धागा प्रेमिका मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। एक बार अगर गांठ पड़ जाती है, चटक जाती है, चटक पड़ जाती है, तो फिर वो पहले वाली बात आने में बड़ी मुश्किल होती है, और कई बार तो आ ही नहीं पाती है। तो इसलिए रिश्तों का ख्याल रखने, अपनों का, अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अब मंगल का अष्टम में होना, हाँ जी, यात्रा करते वक्त, कहीं जाते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त अपना ध्यान रखना है। आग, अस्त्र, नुकीली चीज़ें, इनसे थोड़ा सा संभल के रहना है। जैसे आप जिम जाते हैं, वहाँ पे कुछ नुकीली वुकीली चीज़ें होती हैं, भारी लोहे की चीज़ें होती हैं, तो आराम से, ध्यान से, उसमें जल्दबाजी ना करें। जहाँ आप कहीं पर आग वाग का काम होता है, तो आप किचन में हैं तब थोड़ा ध्यान रखें, कहीं चूल्हा जलाना ना भूल जाएं। इस तरह से ये सब होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, सब मतलब पॉजिटिव रहना है, क्योंकि होगा तो जब कुंडली में होगा। पर गोचर दिखा रहा है कि अगर कुंडली में है, आप हर बार कुंडली तो नहीं दिखा सकते, और अच्छे से अच्छा ज्योतिषी भी इतना ध्यान से आपको नहीं बताने वाला जब आप पैसे देंगे तब भी। तो इसलिए ये ज़रूर सुने, क्योंकि हर महीने इतना बताने में अब जो बनता है पूरी साल का बनाएगा भी तो कोई कितने घंटों का बनाएगा। यहाँ मैं 30 कभी 20 मिनट बना रहा हूँ, तो पूरी साल का देखिए कितना है। अब तो वो
फिजिकली भी नहीं बता सकता, दिमाग खराब हो जाएगा उसका, इतना बताने में घंटों घंटों कैसे बताएगा आपको। तो इसीलिए हर महीने देखना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपसे इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपके भाग्य में कुछ ना कुछ अच्छाई की तरफ बदलाव जरूर आएगा। अच्छा, इसके बाद हमने मंगल को देखा। हमने ये देख लिया कि शनि मंगल को देख रहे हैं, एक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना है कि एक्शन में रहना है, अपने आप को मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने का मतलब फॉर्म में रहना, फॉर्म में रहने का मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से बैलेंस रहना। कार्य का और रेस्ट का जो होता है एक रूटीन होना कि काम और मेहनत, उसका खाने पीने का ध्यान रखना, और प्लानिंग करना मस्ट है। जब रेट्रोगेट प्लैनेट हो प्लानिंग करना मस्ट है। उसके बाद आप इम्प्लीमेंट मतलब कि आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, पर प्लानिंग ज़रूर करना है। प्लानिंग बिना करे किसी चीज़ को करने में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। गुरु की अगर बात करें तो गुरु और केतु जो हैं पंचम में हैं, शिक्षा के लिए अच्छे हैं, पर चूंकि शनि जो है, गुरु बकरी हैं और शनि भी बकरी हैं, तो फिर भी मेहनत तो करनी होगी। हालांकि यहाँ से जो गुरु हैं पूर्व पुण्य भाव में है, तो पूर्व पुण्य से कोई अचानक से लाभ हो सकता है, अचानक से कोई लॉटरी भी लग सकती है, सट्टा बीमे की रकम, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सोची नहीं, जो पूर्व पुण्य से आपके पास आई है। बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर चूंकि ये बकरियां, फिर भी बच्चों का ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है। खास करके जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है, लीवर की बीमारी है, गुरु से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, मोटापा है, तो उनको ध्यान रखना है। मीठा नहीं खाना है, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है, और गरम मसाले वगैरह जो भी हमारे इंडिया में सभी खाते हैं, पर थोड़ा कम कीजिए, ट्राई करिए तो अच्छा रहेगा। सुबह उठ के भाई पानी पीना, थोड़ा योगा प्राणायाम करना, सब्जी खाना, सलाद खाना, उसके बाद फल फ्रूट्स खाना, फिर हैवी फूड खाना, ये थोड़ा सा अगर आप रखेंगे तो एक हेल्थी डाइट रखें। सोने से पहले दूध पीना है, 2-4 चीज़ें जो आयुर्वेद में दी हैं उनका आप अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और यकीन मानिए, ये सारे ग्रह जिस तरह से आकाश में है उस तरह से हमारे अंदर भी हैं। सारे तत्व जो है, जो ब्रह्मांड में है, वो हमारे अंदर भी है। कुछ इस तरह का है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, मतलब यही है, हमारे अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। तो अगर आपके पंच तत्व, आपका वात पित्त कफ ये सब बैलेंस है, स्वस्थ शरीर है, तो भाग्य भी स्वस्थता की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ता है। तो दोनों ही चीज़ें हाथ एक साथ चलती हैं। मतलब स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन स्वस्थ होगा, अच्छी सोच रहेगी, तो अपॉर्चुनिटी भी अच्छी आएंगी। और जिसके जीवन में अपॉर्चुनिटी ये सब चीज़ें आ रही हैं, उनमें काफ़ी हद तक आपको मिलेगा कि स्वास्थ्य भी किसी लेवल तक ठीक होता है। अब ये एकदम ये भी नहीं है कि एकदम ये स्ट्रॉन्ग रूल है, पर ये रूल है। अगर आपकी मेंटल टेंशन है तो आपके रिलेशन ख़राब होने लगते हैं, आप खुद ही परेशान हैं तो दूसरे को परेशान करेंगे। आपकी सोच अच्छी है, आप स्वस्थ हैं, तो आप किसी अपॉर्चुनिटी को जज भी कर पाएंगे, उसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो ये ज़रूरी है। वो एक अलग बात है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्वस्थ व्यक्तियों को भी हो सकती हैं, और पूर्व कर्म होता है, और कई तरह के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होता है आपका, और उससे स्वस्थ व्यक्तियों को भी अचानक से कभी कभी ऐसी बीमारी का पता लगता है, तो वो अलग कहानी है। तो हमने गुरु की बात की। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके नवम भाग पर है, तो यात्रा के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, गुरु बनाने के लिए अच्छा है, स्टडीज़ के लिए, लॉ के लिए। लॉ का मतलब होता है नियम, प्रकृति के नियम और वैसे नियम, उस पढ़ाई के लिए अच्छा है। कहीं आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु जो हैं 11वें भाव को देख रहे हैं, तो गुरु से रिलेटेड भावों में लाभ। तो गुरु तो ज्ञान को, विद्या को, धन को, इन सब को दिखाते ही हैं, तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ों में लाभ आपको होगा इस महीने। हो सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली इसको अलाउ करती है, अगर वो खिड़की खोल रही है, अगर वो अनुमति दे रही है और दशा महादशा आई हुई है, सिर्फ तब। अगर नहीं दे रही है तब भी आप अपनी तरफ से थोड़ा ट्राई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है वो लग्न पर पड़ रही है, तो बहुत अच्छा है ज्ञान अर्जन के लिए, बुद्धिमता के लिए, कुछ सीखने के लिए। आपकी बुद्धि सही काम करेगी, सही निर्णय लेने में गुरु आपके सहायता कर रहे हैं। पंचम में जो गुरु हैं तो
पंचम से जुड़ी हुई चीज़ों में वृद्धि कर सकते हैं, ज्ञान में, बुद्धि में, इंटेलिजेंट में। इसके साथ साथ घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ से 11वें भाव को देख रहे हैं तो इच्छा पूर्ति, कोई भी इच्छा पूर्ति, सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति के यहाँ पे योग बने हुए हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे घर बनना हो, चाहे बच्चा हो, मतलब ट्रांजिट की तरफ से तो ये है। अब डिपेंड करता है आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है। सप्तम की चल रही है तो हो सकता है शादी हो जाए, पंचम भाव की चल रही है तो हो सकता है बेबी या फिर लव अफेयर, पंचम भाव लव अफेयर का भी है। चौथे की चल रही है तो फिर घर, गाड़ी, बंगला ये सब खरीदा जा सकता है। दसम भाव की चल रही है तो हो सकता है कि कार्य में आपको थोड़ा सा सफलता मिल जाए। 11वें भाव की चल रही है तो हो सकता है फ्रेंड सर्कल, ये सब चीज़ें। 9वें की चल रही है तो हो सकता है कि शिक्षा, हायर एजुकेशन, वो सब इसमें कंप्लीट होता है। तो सब पिक्चर बदल सकती है कुंडली के अकॉर्डिंग, पर ये सब संभावनाएं हैं, इनको आप समझकर इनका फ़ायदा उठा सकते हैं और 100% उठा सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता भी हूँ कि जो लोग समझ पाएंगे रियल मैसेज को वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और इसी आशा के साथ कि आपको ये पसंद आया होगा, ये वीडियो मैं समाप्त करूँगा। इससे पहले आपसे प्रार्थना करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। अब आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और फॉलो भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।